नमस्कार। मैनेजमेंट स्किल्स सीरीज के दूसरे हिस्से में हम सब साथ हैं। पिछली बार हमने प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की मजबूत नींव रखी थी। तो चलिए आज उसी नींव पर आगे बढ़ते हैं और दो और कमाल के स्किल्स को समझते हैं। तो एक सवाल उठता है, जब एक मैनेजर प्लान बना लेता है, बड़े बड़े फैसले ले लेता है, उसके बाद असली चुनौती क्या होती है? असल चुनौती तो उस फैसले को जमीन पर उतारने में होती है और रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं उनसे निपटने में। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में देखा था, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वो पहले दो पिलर्स हैं जिन पर किसी भी मैनेजर की कामयाबी टिकी होती है। सच कहें तो यही वो स्किल्स हैं जो उनकी असरदार लीडरशिप की बुनियाद बनते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस कड़ी के पहले और सबसे अहम स्किल पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना। यही वो कला है जो रोज की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है और एक अच्छे मैनेजर को बाकियों से अलग बनाती है। तो आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्किल है, टीम के लोगों के काम, उनके बर्ताव या उनके जोश में आ रही दिक्कतों की जड़ तक पहुंचने का और फिर एक ऐसा पक्का हल निकालने का जिससे काम का माहौल स्थिर और प्रोडक्टिव बन सके। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, मैनेजर्स के लिए इन दिक्कतों को फटाफट सुलझाना बेहद अहम है। क्योंकि सोचिए, अगर एक ही प्रॉब्लम बार बार आए और उसे हर बार अनदेखा कर दिया जाए तो वो एक छोटा सा मुद्दा कब एक बड़ा खतरा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो सवाल यह है कि कोई मैनेजर इस स्किल में माहिर कैसे बने? इसके लिए तीन बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला है रूट कॉज एनालिसिस, मतलब प्रॉब्लम की सतह पर नहीं उसकी जड़ तक जाओ। दूसरा है फिशबोन डायग्राम, जो किसी भी दिक्कत के हर मुमकिन कारण को सामने लाकर रख देता है। और तीसरा है 5 वाइज तकनीक, बस बार बार क्यों पूछते जाओ जब तक असली वजह सामने ना आ जाए। इन तरीकों को अपनाकर कोई भी मैनेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मास्टर बन सकता है। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने दूसरे जरूरी स्किल पर, डेलीगेशन यानी काम को सही तरीके से सौंपना। देखिए, ये सिर्फ काम को बांटना नहीं है, ये एक कला है सही काम सही इंसान को सही तरीके से देने की। और ये एक मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। एक अच्छे मैनेजर की सबसे पहली ड्यूटी होती है अपनी टीम के हर सदस्य की भूमिका और उनके काम को एकदम साफ साफ तय करना। जब एक क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, सबको पता होता है कि क्या करना है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, काम आखिर सौंपा किसे जाए? इसके लिए मैनेजर्स को 4 खास बातों पर गौर करना चाहिए। पहला, स्किल, इस काम में सबसे माहिर कौन है? दूसरा, पद, क्या ये काम उस इंसान की भूमिका से मेल खाता है? तीसरा, सीनियरिटी, क्या ये काम उनके लेवल के हिसाब से ठीक है? और चौथा, वेतन, क्या दी जा रही जिम्मेदारी उनकी सैलरी से मेल खाती है? जब काम सौंपा जाता है तो इसके सिर्फ 2 ही अंजाम हो सकते हैं और दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। यह फैसला या तो टीम को आसमान पर ले जाएगा या फिर जमीन पर ले आएगा। और नतीजा बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है। अगर काम सही ढंग से सौंपा गया तो एक बेहतरीन और प्रोडक्टिव माहौल बनता है जहां हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर डेलीगेशन में गड़बड़ हो गई तो टीम में फूट और नाराजगी पैदा होती है, जिससे ना सिर्फ हौसला टूटता है बल्कि लंबे समय में परफॉर्मेंस भी गिर जाती है। तो अब तक हम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेलीगेशन पर बात कर चुके हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इस सीरीज में आगे क्या क्या आने वाला है। इस सीरीज के अगले हिस्से में हम कुछ और भी जबरदस्त स्किल्स पर बात करेंगे, जैसे कि फॉलो अप, टाइम मैनेजमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, फीडबैक देना और सुधार करना। और हाँ, टीम की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या इन स्किल्स के बिना किसी भी टीम की नींव सच में मजबूत कहला सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।